नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। पूर्व गृह मंत्री राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां उत्तर भारतीयों को अपना वोट बैंक समझने की भूल न करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर देना अच्छी तरह जानते हैं। सिंह ने यह बात सामाजिक संस्था की तरफ से आयोजित उत्तर भारतीयों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। सिंह ने 1 लाख उत्तर भारतीयों से संपर्क करने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमेश दुबे ने कहा कि इस बैठक के बाद कई तरह की टीका टिप्पणी होगी, परंतु उत्तर भारतीय समाज को छोटी सोच से ऊपर उठकर पुरानी पीढ़ी से प्रेरणा लेकर अब नए ढंग से संगठित होकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए और आपस में भाईचारे के संबंध को मजबूत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक 15 फरवरी से देना शुरू करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो टीके की पहली खुराक ले चुके हैं, उन्हें इंजेक्शन लगे हुए 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, वे दूसरी खुराक के पात्र हैं। राज्य में शुक्रवार तक कुल 6,48,573 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कें अब भिखारी मुक्त नजर आएगी। मुंबई पुलिस की ओर से भिखारियों को सड़कों से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों को पकड़कर उन्हें उनके बनाए गए केंद्र में रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले भिखारियों की कोरोना जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस की इस मुहिम के बारे में संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल ने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोगों में सहानुभूति पैदा होती है और लोग पैसा देते हैं। पैसे के लालच में बच्चों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाई जाती है। भीख मांगने के लिए बच्चों की चोरी तक की जाती है। इसके अलावा मुंबई में दिन प्रतिदिन भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इस मुहिम की शुरुआत फरवरी माह से की गई है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत पहली कार्रवाई आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने की है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 14 भिखारियों को पकड़ा गया है। इन सभी लोगों की कोरोना जांच के बाद इन्हें चेंबूर स्थित भिखारी स्वीकार केंद्र में रखा गया है। कुछ लोगों ने भीख मांगने को अपना व्यवसाय बना लिया है। वैसे कानूनी रूप से भीख मांगना अपराध है, इसलिए अब पुलिस ने मुंबई को भिखारी मुक्त बनाने के लिए कड़ी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। परली तालुका के नागरिक अब राख से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए आक्रामक होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार बयान देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परली शहर और तालुका के नागरिकों को थर्मल पावर प्लांट के नियमों का उल्लंघन कर राख परिवहन और ईंट भट्टा प्रदूषण के कारण भारी परेशानी हो रही है। प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। प्रशासन को जगाने के लिए दादाहरी वड़गांव की सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों ने परली गंगाखेड़ मार्ग पर 1.5 घंटे की सड़क जाम का प्रदर्शन किया। इस समय परिवहन व्यवस्था बाधित रहा, वाहनों की कतारें लग गई। मौके पर नम्रता चाटे उप विभागीय अधिकारी और मोहन आव्हाड़ मुख्य अभियंता थर्मल पावर स्टेशन BL रूपनेर उप तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नांदेड़ रेलवे विभाग को 11 फरवरी को बड़ी सफलता मिली। 5 जनवरी 2021 से शुरू किसान रेल अपने चरम पर पहुंच गया है। केवल 38 दिनों में 50 किसान रेल में नागरसोल से देश के विभिन्न हिस्सों में 19,318 टन प्याज निर्यात किया गया। नांदेड़ रेलवे विभाग ने इससे 9.29 करोड़ रुपए कमाए। किसान रेल द्वारा परिवहन के कारण माल भाड़े पर 50% की छूट, कई किसान इससे लाभान्वित हुए। प्रासंगिक अधिकारी नांदेड़ रेलवे डिवीजन में किसान रेल को अन्य स्थानों से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधन उपिंदर सिंह ने किसानों व व्यापारियों से 50% छूट का लाभ उठाने की अपील की है। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विपणन के लिए परेशानी मुक्त, सुरक्षित और तेज परिवहन सेवाएं प्रदान करके कृषि क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल चलाने की अवधारणा पेश की है। इन किसानों की गाड़ियों को पूरे देश में न्यू गुवाहाटी
न्यू जलपाईगुड़ी, चितपुर, मालदा, अगरतला, फतुहा आदि स्थानों पर भेजा गया है। अब तक 50 किसान रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में 19,318 टन प्याज वितरित किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। लगभग 15 वर्ष पूर्व साकोली पुलिस की हिरासत में हुई युवक की मृत्यु के मामले की जांच के लिए भंडारा पुलिस सीबीआई की टीम ने 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2005 को साकोली के गणेशवाड़ निवासी प्रशांत हुमने अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया था। 3 दिन बाद 18 दिसंबर 2005 को दोनों ने साकोली थाने में समर्पण कर दिया था। पुलिस ने उस समय प्रशांत को हिरासत में रखा, लेकिन उसी रात उसकी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई। प्रशांत के परिजनों ने पुलिस के साथ और कुछ लोगों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने के कारण प्रशांत की मौत होने की बात स्पष्ट हो गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर गत 1 वर्ष से चल रही मामले की जांच में आरोपियों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। किसानों के लिए जी का जंजाल बने कृषि कानून की जटिलता और उसके परिणामों को लेकर चर्चा करने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत की एक खुली सभा किसान महापंचायत आगामी 20 फरवरी को अकोला में आयोजित की गई। स्थानीय ओपन थिएटर में दोपहर 2 बजे यह सभा होगी। इस सभा में उनके साथ चौधरी युद्धवीर सिंह भी होंगे, जो किसानों को संबोधित करेंगे। इस सभा में किसानों की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन शेतकरी जागर मंच की ओर से किया गया है। संगठन के समन्वयक प्रशांत गावंडे ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता लेकर यह जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एंटी नारकोटिक सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1800 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सूत्रधार अभी भी पहुंच से दूर है। जिन आरोपियों को इस मामले में पकड़ा गया है, उनके नाम आकाश यादव व दिनेश कुमार बताया गया है। घाटकों पर एएनसी यूनिट को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि इसके बाद एएनसी के इंस्पेक्टर लता सुतार की टीम ने कार्रवाई करते हुए विक्रोली के पास एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1800 किलो गांजा मिला है। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रक भिवंडी जा रहा था। इस बारे में संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने कहा, मामले में जुड़ा गिरोह काफी संगठित दिख रहा है। गिरोह ने तस्करी के लिए अनोखा तरीका अपनाया था, जिसके तहत मादक पदार्थ नारियल के बोरियों के बीच छुपाया गया था। गिरोह के लोग हर माह 4000 किलोग्राम गांजा मुंबई ले जा रहे थे। यह गांजा उड़ीसा से लाया गया था। कार्रवाई के दौरान जो गांजा पकड़ा गया है, उसे हैदराबाद, सोलापुर व पुणे के रास्ते से मुंबई लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।